तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। और आज हम बात करेंगे दोस्तों बिजनेस के बारे में। कौन सा बिजनेस? एक ऐसा बिजनेस जो लाखों लोग इंडिया में करते हैं और करोड़पति बनते हैं, लाखपति बनते हैं, और जिसका यह धंधा चल गया वो कभी गरीब ही नहीं हो सकता है, कभी गरीब नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 गुना प्राइस पे दाम को बेचा जाता है। सपोज करो कि तुम कोई सामान खरीद रहे हो 10 रुपए का, तो तुम उसको बेचते हो कम से कम 20 से 30 रुपए का। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फायदा है इस बिजनेस में, और उस बिजनेस का नाम है सब्जी का बिजनेस। तो सब्जी का बिजनेस, सब्जी बेचने का बिजनेस। आज हम 10 यूनिक तरीके देखेंगे आप सब्जी को कैसे बेचोगे ताकि आपके पास कस्टमर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, लड़के आए, लड़कियां आए, स्टूडेंट आए, स्टूडेंटियां आए, अंकल आए, आंटी आए, दादा आए, दादी आए, सब आए। ठीक है, तो 10 यूनिक तरीका बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में। बने रहना लास्ट तक। चैनल पे नए हो गए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फाइनल कमेंट करके बताओ कि क्या होता है। ठीक है, क्या करना रहता है कमेंट करके बताना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो यार, सब्जी का बिजनेस करने से पहले मैं तुम लोगों को ये बता दूं, सब्जी का बिजनेस होता है बहुत खतरनाक। ठीक है, ऐसे मत कूद जाना सब्जी के बिजनेस में। सब्जी का बिजनेस करने से पहले उसको पता लगा देना, नहीं तो ग्रामीण इंजीनियर का वीडियो देख लेना। 2 चीज कर लेना। तो चलो, तुम ग्रामीण इंजीनियर का वीडियो देख ही लिए हो तो पता लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों को। देखो, सब्जी में होता है एक कच्चा माल और एक पक्का माल। कच्चा माल वो होता है जो ताज़ा चीज़ें रहती हैं, जैसे धनिया, जैसे हरी सब्जी, जैसे गोभी, परवल, ये जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, इसका अपन लोग बोलते हैं कच्चा माल, कच्चा सब्जी। और एक होता है सूखा सब्जी, पक्का सब्जी, जैसे कि लहसुन, जैसे कि प्याज, जैसे कि अदरक, जैसे कि ऐसी चीज़ें जो आप कुछ दिन तक चला सकते हो, एक हफ्ते 10 दिन तक चला सकते हो। मेनली उसमें लहसुन, प्याज, आलू वगैरह आता है जो आप थोड़े दिनों तक चला सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो सूखा, कच्चा और पक्का आपको समझ में आ गया होगा। दोनों को बेचने का अलग अलग तरीका है, दोनों का प्रॉफिट अलग अलग है, दोनों का फायदा नुकसान अलग अलग है। आप लहसुन वगैरह बेचोगे तो कुछ दिनों तक रख सकते हो। ठीक है, अगर आप 1 कुंटल लहसुन ले लेते हो, आप 1 महीने बेचोगे तो भी वो खराब नहीं होगा। ओके, और दाम भी घटता बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आप हरी सब्जी की दुकान कर रहे हो तो आपको 1 दिन में बेचना पड़ेगा। सुबह का माल शाम को खत्म होना चाहिए, नहीं तो आपका ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितना भी पैसा लगाए हो, कम से कम 5,000 का माल तो लाओगे ही। अब 5,000 का माल को तुम 10,000 में बेचोगे। अब 10,000 में बेचने के लिए वो माल तुम्हारा खत्म होना चाहिए, नहीं तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है, तो वही हम 10 यूनिक तरीके देखेंगे दोस्तों, आप कैसे बेचना है, कैसे कस्टमर लाना है। और उसमें सबसे पहला है दोस्तों, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ताज़ी सब्जियाँ लेके आओ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ लेके, ज़्यादा सब्जियाँ का मतलब कि ज़्यादा वेराइटी की सब्जी रखो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 टाइप की सब्जी रख रहे हो, थोड़ा थोड़ा। कस्टमर आ रहा है, देख रहा है, अब उसको चाहिए 5-6 टाइप की सब्जी की 1 हफ्ते का चल जाए, और तुम लेके आ रहे हो 2 टाइप की सब्जी और वो 2-2 किलो, तो तुम्हारा धंधा चलेगा नहीं, मंदा पड़ जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में निकलना और देखना, तो देखोगे कि 10 दुकान में से 1-2 दुकान ऐसे रहते हैं निठल्ले, जो कुछ रखते ही नहीं है। सब टाइम तो उतना ही दे रहा है वो आदमी, दुकान उतना ही खड़ा रह रहा है, धूप में, बरसात में, ठंडी में, वो सामान ही नहीं रख रहा है क्योंकि उसको दुकान करने नहीं आता है। और 10 में से 2-3 दुकानें ऐसी रहेंगी जो सब कुछ रखेगा, महंगा भी रखेगा, अच्छे आइटम रखेगा, और उसी की दुकान चलेगी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, वो 2-3 दुकान जैसा बनना है। आपको शुरू में थोड़ा थोड़ा माल रखना है। ऐसा नहीं है कि आप 20-20 किलो रख दो, नहीं। आप नया दुकान खोल रहे हो तो थोड़ा थोड़ा माल रखो, लेकिन कई टाइप का रखो। ठीक है, और ऐसे उसको सजा के रखो कि लगे कि आपके पास माल ज़्यादा है। भले आपके पास माल 5 किलो ही रहे, लेकिन लगे कि वो उसके पास माल 20-25 किलो है। परवल है, परवल को नीचे ऐसे कुछ रख दो, ठीक है, कैटर में या वो जो बॉक्स रहता है उसमें, कि नीचे लगे कि परवल भरा है, लेकिन नीचे आपका कुछ सामान अलग रहेगा। ठीक है, पूरी पेपर वगैरह रख दो, और ऊपर परवल रखो ताज़ा ताज़ा एकदम। ठीक है, पहला चीज़। सेम वैसे ही गोभी हो गया, धनिया हो गया, भिंडी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो एक फार्मूला आपने समझ लिया, ताज़ा सब्जी लेके आना है। नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ सब्जी आपको ज़्यादा लेके आना है, ठीक है। कम से कम 5-6 टाइप का सब्जी रखो, गोभी, परवल, लौकी, कद्दू, मिर्ची, धनिया, अदरक, ओके। और आपके एरिया में जो फेमस चीज़ें होंगी उनको रख लो, प्याज वगैरह रख लो, लहसुन वगैरह रख लो, ठीक है। और उसको बेचो। तो पहला चीज़ हो गया आपके पास मटेरियल सफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा चीज़ हो गया आप उसमें से मटेरियल में से जो भी आप सब्जी रखे हो उसको स्वच्छ रखो, साफ रखो, और उसमें से जो खराब मटेरियल है उसको निकाल दो, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे दुकानों पे ताज़ा मटेरियल लेके आते हैं और पुराने मटेरियल को मिक्स कर देता है। ऐसे नहीं चलेगा, आपको पुराने मटेरियल को हटाना ही पड़ेगा, या तो उसको वो जो बगल में दुकान है जो उल्लू बैठा है जिसका दुकान नहीं चलता है उसको बेच दो, वो बेचता रहे अपना सस्ते में, ठीक है। या तो जानवर को खिलाना है, जानवर को खिला दो। शुरू में आपको धांधली नहीं करना है, और यकीन मानो आपका लॉस नहीं होगा, थोड़ा बहुत फायदे में ही रहोगे आप सब्जी का दुकान खोलोगे तो, ओके। तो पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में दुकान खोले हो, या कुछ ऐसे एरिया में दुकान खोले हो जहाँ पे आप सब्जी पहुँचा सकते हो सुबह सुबह, कि सब्जी आया और पहुँचा दिए वहाँ पे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लो और सबका नंबर, रूम नंबर लिख लो और उनको मैसेज कर दो कि ये सब्जी आया है। किसी को जो चाहिए जिसको, वो मैसेज करके मांगा सकता है रूम नंबर डाल के, या तो रूम नंबर के नाम से उससे भी रहेगा, आप उनको घर तक पहुंचा सकते हो। तो आपका अच्छा खासा फ़ायदा तो आपको व्हाट्सएप ही करा देगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली लोग सुबह में सब्जी मंडी नहीं जाते हैं, शाम को सब्जी मंडी जाते हैं। तो सुबह में आपको दुकान नहीं खोलना है, या तो खोलना भी है तो आप एक आदमी को रख सकते हो, और वो आपको शुरू में नहीं ये सब काम करना है, जब आपका दुकान थोड़ा चल जाएगा तब करना है। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है सोसाइटी में पहुंचाने के लिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि आपकी जो सब्जी वब्जी है वो रखने का तरीका, सब्जी दिखना चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कस्टमर से सब्जी बहुत दूर है, वो टच ही नहीं कर पा रहा है। तो सब्जी कस्टमर के हाथ तक आना चाहिए, वो अपना निकाल सके, जैसा उसको सब्जी चाहिए वैसा। आपको उसको बोलना नहीं है, भले आप अपने तरीके से, मान लो कि ज़्यादा हुआ कम हुआ तो आप अपने तरीके से डाल सकते हो, लेकिन सामने वाले को बोलो मत कि उसमें से ये मत निकालो, वो मत निकालो, लेना है तो सब लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लेना है, जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं चलेगा। आप उसको फ्री छोड़ दो, आप उसको एक डब्बा दे दो, टोकरी दे दो, बोलो भैया इसमें आप निकाल लो अपने हिसाब से, फिर आपके पास जाता है, उसमें से ज़्यादा कम होता है तो आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। तो ये हुआ। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सब्जी को अच्छे तरीके से सजा लिए, स्वच्छ कर लिए, धुल लिए, उसमें से ख़राब सब्जियां निकाल दिए। दूसरा जो आता है दोस्तों वो है आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल। आप चालू कर सकते हो। आप अब मॉडर्न दुकानदार हो, ठीक है, आपका दुकान थोड़ा चल गया 2-4-6 महीने में, आप ऐसा बोल सकते हो कि व्हाट्सएप ग्रुप में ही अगर आप मेरे परमानेंट कस्टमर रहेंगे, आपको सब्जी अच्छी मिलेगी, सब्जी खराब मिले तो आप वापस कर लेना, पैसा भी वापस ले लेना, और मैं आपके घर पे पहुंचाता रहूँगा डिस्काउंट के साथ में, ठीक है। तो चांसेस है 99% की वो दुकानदार, वो घर वाला मालिक आपसे ही आपके दुकान से सब्जी खरीदेगा, क्योंकि सब्जी भी अच्छा मिल रहा है, क्वालिटी का मिल रहा है और सस्ता भी मिल रहा है। तो ये हुआ। तीसरी बात ये हो सकता है दोस्तों कि आपको जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो खुल के बोलना है और थोड़ा सा प्रेम पूर्वक बोलना है। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो हर धंधे वाले के मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ़ होना चाहिए। कहने का मतलब दिमाग ठंडा होना चाहिए और मुंह में मीठी बातें आनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किसके साथ कैसे बातें करना है। कस्टमर कुछ भी बोलता है दोस्तों, अगर आप बोलोगे 50 रुपये किलो आलू है, वो बोलेगा बगल में तो 30 रुपये किलो है। आपको ऐसा नहीं बोलना है तो जाके बगल में लो, नहीं, आप अपने आलू की क्वालिटी बताओ, क्यों आपका आलू महंगा है। अब जाहिर सी बात है, अगर बगल में 30 रुपया है, आप 50 रुपये में बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी क्वालिटी अच्छी ही होगी। और अगर अच्छी नहीं है
तो आपको भी 30 रुपये बेचना पड़ेगा, नहीं तो आपसे कोई नहीं लेगा। दो चीज़ें हो सकती है, या तो क्वालिटी अच्छी रखो, या तो आप प्राइस उतना ही रखो जितना मार्केट में चल रहा है। ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। और उसके बाद में चाहो तो मार्केटिंग कर सकते हो अपने दुकान का, ओके। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चाहो तो वीडियोस बना के डाल सकते हो, ऐसे कस्टमर के लिए नहीं, ऐसे क्रिएटर बन के। यूट्यूब क्रिएटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे भी आपको सूट लगता है वीडियो छोटा छोटा बना करके डालते रहने का। यहाँ से माल लेके आया, इतने का माल आया, इतने का बेचा, इतना फ़ायदा हुआ। अगर 6 महीने तक काम करोगे तो एक अलग इनकम आपको मिलने लगेगा। आज के टाइम में दोस्तों मैं देखता हूँ, साल भर पहले मेरे साथ एक चैनल खोला था, मुकेश भास्कर करके लड़का, ऐसे फेरी वाला था, लहसुन प्याज ऐसे ले जाके बेचता था, दाल वगैरह, अपने साइड यूपी का ही है। तो उसका 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर हो गया है और वीडियोस आजकल उसका वायरल चल रहा है। मैं उसका नॉर्मली देखता रहता हूँ, तो वीडियोस वायरल चल रहा है उसका। क्यों? वो प्याज बेचता है, गाड़ी पे लहसुन बेचता है, लेकिन उसका दिनचर्या अपना दिखाता है, मेहनत करता है लड़का, उसका चलता है, जल्दीबाजी नहीं करता है, जो भी उसके मन में है बोल देता है। बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा मुझे जहाँ तक है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन बातों से लगता है, ठीक है। तो ये है, कहने का मतलब है आपको भी एक अपना अलग ये करना है, इनकम सोर्स बनाना है, सिर्फ सब्जी पे ही नहीं टिका रहना है, ठीक है। अब चाहो तो इसको तुम और स्केल कर सकते हो। अगर तुम्हारी सब्जी की दुकान चल गई तो जैसे मेरा एक बिजनेस आइडिया है। बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों कि ये जो लोग करते हैं ना, जिसको मैं 10 में से 2-3 दुकान ऐसा बोल रहा हूँ जो कुछ सामान ही नहीं रखता है, तो मैं चाहता हूँ कि जो सब्जी वाला लेके आता है, सब्जी वाला गाड़ी से लेके आता है सुबह सुबह दूर से, तो मैं सब्जी खरीदूँ और इन लोगों के दुकान पर रख दूँ, ठीक है, सारे टाइप का सब्जी। और इनसे ये अब तो मेरे अंदर में काम करेगा, अब इनसे बेचवाऊँ और पर डे का इनका हिसाब से जितना कमाता रहेगा दे दिया करो। ये मेरा बिजनेस आइडिया है, काम करेगा कि नहीं करेगा आप कमेंट करके बताना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, सब्जी मंडी में बहुत फ़ायदा है, मैंने तरीका आपको बता दिया है। सब्जी मंडी कहाँ खोलना है ये भी बता दिया हूँ आपको, ठीक है। और अगर सब्जी मंडी के बगल में किराने की दुकान खोल देते हो आप तो बहुत चलेगी, क्योंकि सब्जी मंडी जाने वाला आदमी किराना की दुकान से सामान लेके आएगा ही आएगा। तो जो सब्जी मंडी चल रहा है वहाँ पे किराने की दुकान खोल दो, तुम्हारी दुकान चल जाएगी, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। तो यही है छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, जहाँ से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश